आप सब साथियों को जय श्री राम, जय मां भारती, वंदे मातरम। साथियों, एलएलबी सेकंड ईयर का हमारा जो सब्जेक्ट है इंडियन पैनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860। तो इसका जो क्वेश्चन है जॉइंट लिबरेटरी वाला जो क्वेश्चन है यानी कि आपराधिक षड्यंत्र, हिंदी में बात करूंगा मैं। आपराधिक षड्यंत्र आईपीसी 34 क्या है? 34 का दोषी कौन है? 34 कब लागू होती है? 34 के अपराध की सजा क्या है? सजा का प्रावधान क्या है? क्या ऐसे 34 आईपीसी में क्या मृत्युदंड का भी प्रावधान है? क्या आजीवन कारावास का भी प्रावधान है? जब यह प्रश्न आपको एलएलबी की परीक्षा 2023-24 के इंडियन पैनल कोड के मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन मिले तो आपको इस टाइप में लिख देना है। गारंटी के साथ आपके पूरे से पूरे नंबर आएंगे। अगर 20 का है तो 20 आएंगे, अगर 25 का है तो 25 आएंगे, 50 का है तो 50 के 50 आएंगे। गारंटी देता हूं। बस वीडियो शुरू करने से पहले आप सब साथियों से प्रार्थना करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का जो चैनल है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया हुआ है सेकंड विद्यार्थियों की सुलभता के लिए, तो उसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करें और ज्वाइन कर लें और अपने साथ के मित्रों को भी ये शेयर कर दें ताकि वह भी जुड़ जाए। तो साथियों, बात करेंगे आपराधिक षड्यंत्र सेक्शन 34। बड़ी बड़ी बात मैं समझा देता हूं कि 34 का जो भी ये रख लेता हूं, सॉरी सर। अब ऐसे करना कि 34 का जो अपराध है क्या है? एग्जाम्पल दूं, सुनील कुमार ने राकेश कुमार और मुकेश कुमार को कहा कि जाइए और आप अनिल की हत्या कर दीजिए। अब राकेश और मुकेश को हथियार प्रोवाइड करवा दिए किसने? सुनील कुमार ने, कि जाइए और आप अनिल की हत्या कर दीजिए। अब राकेश और मुकेश दोनों गए और जाकर अनिल की गोली मार दी, यानी कि सेक्शन 302 गठित हो गया। गोली मारने वाले कौन थे? राकेश और मुकेश थे। किसको देखा? जसमदीद ने किसको देखा? राकेश और मुकेश को देखा। क्या देखा? गोली मारते अनिल की। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब प्रथम रिपोर्ट जो एफआईआर दर्ज हुई उसके अंतर्गत संदेह के घेरे में कौन था? सुनील कुमार भी था। जब गहनता के साथ जांच की गई तो यह पाया गया कि सुनील कुमार ने हथियार प्रोवाइड करवाए। किसको करवाए? राकेश को और मुकेश को। किस लिए करवाए? अनिल की हत्या करने के लिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 34 यानी कि आपराधिक षड्यंत्र के भी 3 पॉइंट बनते हैं। जब कोई आपराधिक कार्य करता हो कई व्यक्तियों, एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, एक या एक से अधिक व्यक्ति जब होते हैं अपराध में संलिप्त, तो वहां सेक्शन 34 अप्रूवल हो जाएगी। और इसका तीसरा पॉइंट है, सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उसके लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है। यानी कि राजस्थानी भाषा में बता दूं कि जित्तो राकेश और मुकेश अनिल की हत्या करके अपराध करियो, बित्तो अभियुक्त जो है तीसरो वो सुनील कुमार भी है। क्यों? चाहे वो हत्या में शामिल नहीं था, मौके वारदात के ऊपर सुनील मौजूदा नहीं था, परंतु सुनील कुमार हत्या के षड्यंत्र में शामिल था। अगर मुकेश और राकेश को आजीवन कारावास होती है तो सुनील कुमार को ऐसा नहीं है कि इसमें 10 वर्ष की सजा हो जाएगी, नहीं, उसको भी आजीवन ही होगी। इसका भी स्पष्ट सेक्शन 34 में लिखा गया कि कई व्यक्तियों के द्वारा यह आवश्यक नहीं है कि आपराधिक कार्य करने वाले व्यक्ति एक से अधिक हों। यदि कार्य केवल अकेले व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो सेक्शन 34 लागू नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन 34 का उद्देश्य संयुक्त दायित्व का निर्धारण करना है। मैंने पहले बता दिया कि एक व्यक्ति अगर हत्या करता है, एक व्यक्ति अपराध करने वाला केवल मात्र एक है, तो उसमें 34 लागू नहीं होती। जब अपराध को घटित करने में एक या एक से अधिक व्यक्ति होती है, चाहे मौकाई वारदात पे एक था, 2 थे या 1 था, उसके पीछे अगर उस हत्या को या उस अपराध को साजिश करने में 10 व्यक्ति थे तो 10 के 10 34 आईपीसी के मुलजिम है। स्पष्टता के ऊपर यानी कि मुलजिम है।
34 के दोषी हैं, आईपीसी 34 के दोषी हैं, तो ऐसे के अंदर आजीवन लगेगी, तो आजीवन ही 34 के मुलजिम को होगी। अगर वो बरी होते हैं तो वो भी बरी हो जाएगी। अब 4 व्यक्ति ए को मारने के आशय से उसके घर जाते हैं, उसमें से एक घर में घुसने का प्रयत्न करता है, किंतु संतरी द्वारा रोक दिया जाता है और वह संतरी को गोली मार देता है। संतरी को गोली मारने का कार्य उस सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। ये 34 के लागू नहीं होती है। यदि उक्त 4 व्यक्तियों में से एक घर में प्रवेश कर जाता है और उस कमरे में चला जाता है जहां ए सामान्यतः सोया करता है, लेकिन वहां कोई दूसरा व्यक्ति सोया रहता है जिसे ए समझकर वह गोली मार देता है, तो यहाँ गलत आदमी को गोली मारने का कार्य ए को मारने के सामान्य आशय के आकर्षण में किया जाएगा। 34 लागू नहीं होती है। अब मैंने बोला कि जाओ अनिल के गोली मार दो, और उन्होंने जाके गोली मार दी किसी तीसरे को, तो यहां मैं 34 का मुलजिम नहीं हूं। यही बता रहा है ये कि सुनील ने राकेश और मुकेश को भेजा अनिल को गोली मार दो, और राकेश और मुकेश ने जाकर किसी तीसरे को गोली मार दी, तो मैं 34 का मुलजिम नहीं हूं, क्योंकि मैंने जो आपराधिक षड्यंत्र किया था वह अनिल के विरुद्ध किया था, किसी अन्य के विरुद्ध नहीं किया था। स्पष्टता के तौर पे बात है। मैंने छोटी सी बात समझा दूं, मैंने बैंक डकैती करने के लिए भेज दिया 2 व्यक्तियों को, ए और बी को बैंक लूटने के लिए भेजा। कौन सा? SBI। उन्होंने जाके HDFC बैंक लूट लिया, तो मैं 34 का मुलजिम नहीं। स्पष्टता यही मुक्ति है बात। और 34 में क्या प्रावधान है, अब वो है भी आप सुन लीजिए। 34 का सामान्य आशय क्या है, 149 में अंतर क्या है। इसके सामान्य जो आशय है आकर्षण में किया जाता है योगदान, यानी कि आवश्यक तत्व है, बराबर का योगदान होना। शारीरिक उपस्थिति सदैव आवश्यक नहीं होती। मैंने पहले कहा था कि शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। साक्ष्य का नियम है, यह कोई अपने आप में नया आपराधिक नियम नहीं है। समझ रहे हो? मैंने शुरू में बोल दिया था, मारवाड़ी में देहाती भाषा में समझा दिया था कि जरूरी नहीं है कि वारदात करने में मैं उपस्थित हूँ, मौका वारदात में मैं उपस्थित हूँ। नहीं, अगर मैं उपस्थित भी नहीं हूँ और उस अपराध को षड्यंत्र करने वाला और उसको अपराध को बढ़ावा देने वाला मैं था, तो मैं 34 का मुलजिम हूँ, चाहे मौके वारदात पे मैं नहीं हूँ। चाहे मेरे द्वारा किसी को गोली मारकर हत्या नहीं की गई, परंतु मेरे द्वारा किसी को आपराधिक कार्य के लिए उकसाया गया या वधित किया गया या प्रोत्साहित किया गया, तो मैं 34 का मुलजिम हूँ। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, आपको केवल इतना ही लिखना है कि 34। अब आप मान लो आपराधिक षड्यंत्र क्या है। आपराधिक षड्यंत्र वह है जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिलकर कोई अपराध को अंजाम दिए जाने के लिए साजिश रची जाती है, और उस 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में से 5 व्यक्ति मौका वारदात पे वाक़ा पे उपस्थित नहीं थे, परंतु आपराधिक कार्य में संलिप्त थे। तो बिल्कुल यह क्लियर है कि 34 का मुकदमा है। और स्पष्टता के तौर पर बता दूं, 34 में चाहे वह अपराध के मौके वाक्य पे नहीं था, इसका आप कैसे लिखोगे? 34 आईपीसी सेक्शन 34 का मानना है कि, पेपर में से लिख देना, सेक्शन 34 का मानना है कि अपराध करने वाले 2 व्यक्ति थे, परंतु अपराध की साजिश करने वाले 4 व्यक्ति थे। मौका वाक़े पे 2 व्यक्तियों के द्वारा निर्मम हत्या की गई, डकैती की गई, लूट की गई, चोरी की गई, कसौट की गई, 2 व्यक्तियों के द्वारा की गई। मौका वाक़ा पे 2 व्यक्ति थे, जबकि आपराधिक षड्यंत्र करने वाले 4 व्यक्ति थे। मौके वाक़े पे 2 थे, आपराधिक षड्यंत्र करने वाले 4 थे, तो चारों के विरुद्ध 302/34 आईपीसी का ही मामला होगा। और ऐसी परिस्थिति में फिर आप लिखोगे आईपीसी 34 की सजा का प्रावधान। आईपीसी 34 में अपराध की अंतिम सजा को सार्वभौमिक मानते हुए, ये लिखना है आपने बकायदा, सार्वभौमिक मानते हुए जितनी सजा मौका वाक़े पे जो अपराध को घटित को कारित करने वाले अपराधियों के द्वारा जो सजा संलिप्त की जाएगी, वह सजा का प्रावधान सेक्शन 34 का जो मुलजिम हो गए उनके ऊपर भी लागू होता है, चाहे वे मौके वाक़े पे मौजूद नहीं थे। इतना लिख देना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस क्वेश्चन में 20 में से 20 नंबर ना दे, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है। सीधा मारवाड़ी भाषा में बता दूं कि 34 को मतलब तो यह है कि अपराध षड्यंत्र करने वाला 4 आ, पर वारदात अंजाम देने वाला 2 आ। 2 पीछे रह गया, अपराध के अंदर आया को नहीं,
पर फिर भी मैं 34 का मुलजिम है। जितना 2 ने सजा को प्राप्त न करा आजीवन लगेगी, तो यहाँ को नहीं बात 2 ने जाके 10 साल की सजा लगेगी ना, 1 ने भी आजीवन ही लगेगी। तो आज वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गयो है। आगे तक साथी ई तरीका क्वेश्चन जानना चाहे तो बात साथियों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपने कहा तो देहाती वाला सा सिस्टम है जका आप खुद 80+ नंबर ले गया इंडियन पैनल कोड में उत्तीर्ण होया, तो सारा साथियों निवेदन है कि मैं तो ये तरीका में समझावांगा। अगर किन्हीं अच्छो लगे तो वीडियो आगे भी शेयर कर दियो और इस चैनल ने सब्सक्राइब भी कर लियो। अगर थे 10 क्वेश्चन ये तरीका में समझ लिया तो थाने दुनिया की ताकत फैल तो अलग चीज है, दुनिया की कोई ताकत कौन सी थाने वकालत में आके कामयाब होने रोकते, सच्चाई है। तो सब साथियों को इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और इस वीडियो के लिंक को आप आगे भेजें ताकि अन्य विद्यार्थी भी जुड़े। इसी के साथ विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में LLB फर्स्ट ईयर के वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।